नाजरीन, हम अक्सर देखते हैं कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी लेते किसी एक मखसूस काम के लिए हैं, किसी मुकदमे की पैरवी के लिए, किसी बैंक लोन के लिए या किसी ख़ास मकसद के लिए, लेकिन बाद में इस अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जायदाद फ़रोख्त कर देते हैं और असल मालिक को इसकी कीमती असासों से महरूम कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कानून ऐसे पावर ऑफ अटर्नी को खुली छूट देता है? क्या वो अपने ही बेटों या करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई वाज़िया लाइन खींच दी है? आज हम इस अहम और हसास मसले को एक ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकरार अली और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के हालिया और अहम फैसलों को आप तक आसान अल्फाज में पहुँचाएँ, ताकि आप के रोज़मर्रा ज़िंदगी के कानूनी मामलात में आपको बेहतर रहनुमाई और मुआवनत हासिल हो सके। आज का मौजूद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला CA नंबर 852/2025, जिसे जस्टिस शाहद बिलाल और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने सुना, जिसमें यह असूल तय किया गया कि पावर ऑफ अटार्नी एक अमानत है, इसे ज़ाती फ़ायदे के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केस के हक़ाइक़ के मुताबिक एक खातून ने इत्माद की बुनियाद पर पावर ऑफ अटार्नी दी, मगर अटार्नी ने इस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जायदाद अपने बेटों के नाम मुंतकिल कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि ऐसी ट्रांसफ़र सिर्फ इस सूरत में कानूनी हो सकती है जब प्रिंसिपल की वाज़ेह पेशगी और मुकम्मल इजाज़त मौजूद हो। बसूरत दीगर ये इक़दाम कानूनन कल अदम होगा। इस मौका पर अदालत ने अहम नज़ायर फ़िदा मोहम्मद वर्सेस पीर मोहम्मद खान PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 341, मसूद अहमद वर्सेस सलमान अली PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 31 नंबर पेज, इसी तरह के दूसरे नज़ायर का हवाला देते हुए ये असूल दोहराया कि अटॉर्नी अगर अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के फ़ायदे के लिए जायदाद मुंतकिल करता है तो इसे लाजमन प्रिंसिपल की इजाज़त साबित करना होगी, वरना ऐसा अमल फ्यूडिशरी ड्यूटी के संगीन खिलाफ वर्जी होगा। अदालत ने मजीद कहा कि सिर्फ चेक या ज़बानी दावा किसी कानूनी सेल का सबूत नहीं, जब तक मुकम्मल और काबिल इत्माद शवाहद मौजूद न हो। लिहाजा चूँकि इस केस में ऐसी कोई वाज़ेह इजाज़त या सबूत मौजूद नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट, जबकि पहले यह केस सिविल कोर्ट में चला तो उसने इस बीबी के हक में केस किया जो कि प्रिंसिपल थी। उसके बाद ADJ साहब की कोर्ट में ये केस चला, जिन्होंने सिविल कोर्ट से डिसएग्री किया और ये केस जो है अटॉर्नी के हक में डिग्री कर दिया। लेकिन फिर इस बीबी ने इस केस को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले के साथ एग्री किया, और हाई कोर्ट के फैसले को अटॉर्नी ने असेल किया और सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन फाइल की, जिसको ये DB बेंच ने सुना, और सुनने के बाद DB बेंच, जिसमें जस्टिस शाहद बिलाल हसन और जस्टिस शकील अहमद साहब थे, इन्होंने सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के साथ एग्री करते हुए ये पटिशन जो है ये डिसमिस कर दी। चूंकि इस केस में कोई ऐसी वाज़ेह इजाज़त या सबूत मौजूद नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र को गैर कानूनी करार देते हुए अपील खारिज कर दी। नाज़रीन, इस फैसले से हमें यह सबक मिलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक जिम्मेदारी है। इसे गलत इस्तेमाल करना ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि आपके पूरे केस को ख़त्म कर सकता है। आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे अहम कानूनी फैसले आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।